हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, नेक्स्ट की पॉइंट्स के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उसको -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो वैक्सीन होती है ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहलाती है। इसलिए इसको -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखा जाता है। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन जो होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटग्यूरिन। इसको नॉर्मल सिलाइन के साथ में मिक्स करना चाहिए और इसको 4 घंटे के भीतर में इस्तेमाल कर देना चाहिए। जैसे ही आप वाइल को ओपन करेंगे उसके 4 घंटे के भीतर आपको बीसीजी वैक्सीन को इस्तेमाल में ले लेना है। इसके बाद में जो वैक्सीन होगी वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और बीसीजी वैक्सीन किससे बचाव करती है? आपका ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करती है। अब बात करते हैं मीज़ल्स वैक्सीन के बारे में। मीज़ल्स वैक्सीन जो होती है वो सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है और मीज़ल्स वैक्सीन को डिस्टिल वाटर में क्या किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है। यह वैक्सीन बेस्ट यूज करना है अगर आपको, तो मैक्सिमम आप जल्दी से यूज कर लीजिए 1 घंटे के भीतर ही, और मैक्सिमम आप 4 घंटे तक इसको यूज कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद में वाइल अगर आपने खोल ली है तो 4 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लें। इसके बाद में ये वैक्सीन ख़राब हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट कि आपकी जो जापानीज एंसेफ्लाइटिस जो वैक्सीन होती है इसको 0.5 ml स्टेराइल वाटर के अंदर इस डिजॉल्व करना होता है, या फिर आप इसको 2.5 फॉस्फेट बफर सैलाइन के साथ में भी मिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी जो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाती है। अब बात करते हैं मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन कौन सी होती है। तो हीट के संपर्क में अगर टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन आती है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन कहलाती है आपकी टिटनस टॉक्सोइड, और मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहलाती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि आपकी पोलियो को ठीक करती है। अब बात करते हैं मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है। तो दोस्तों, कभी भी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस डीपीटी वैक्सीन को ठंडे तापमान में नहीं रखना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये जो होती है मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन होती है। फिर हम बात करते हैं मीजल्स वैक्सीन के बारे में। मीजल्स वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन, ये जो वैक्सीन होती है ये ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर नहीं आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर मीजल्स वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन और जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन इंक्लूड नहीं होती है। अब बात करते हैं आपने वैक्सीन्स के ऊपर जो कि ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर, मतलब ऐसी वैक्सीन जो कि जैसे कि आपकी पोलियो वैक्सीन हुई, इनके ऊपर एक मार्कर बना रहता है जिसको बोलते हैं अपन वैक्सीन वाइल मॉनिटर। वैक्सीन वाइल मॉनिटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि आपकी जो वैक्सीन है वो ख़राब हो गई है या फिर अभी भी उसको यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो होता है हीट सेंसिटिव होता है काफ़ी। हीट के संपर्क में आने से ये अपना कलर चेंज करने लगता है। ठीक है। आपने देखा होगा पोलियो वैक्सीन का जो इनर स्क्वायर होता है वो वाइट होता है वैक्सीन वाले मॉनिटर का, और बाहर वाला स्क्वायर जो होता है वो लाइटर होता है। अगर आपकी इनर स्क्वायर डार्क हो जाता है तो मतलब ये वैक्सीन ख़राब हो चुकी है। इनर स्क्वायर वाइट रहता है तो वैक्सीन बिल्कुल यूज में आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, और वैक्सीन वाले मॉनिटर का इस्तेमाल करके आप कोल्ड चेन आपका मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पता भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनर स्क्वायर जो है आपके आउटर स्क्वायर से अगर मैच कर जाता है यानी कि डार्क हो जाता है तो इसका मतलब जो वैक्सीन है वो ख़राब हो चुकी है और आपको इसको डिस्कार्ड करना होगा। अब बात करते हैं डीपीटी वैक्सीन के बारे में। डीपीटी एमटीपी क्या होता है दोस्तों? डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस, और एमटीपी क्या होता है दोस्तों? मीजल्स, टीबी और पोलियो वैक्सीन। ये जो ऐसी वैक्सीन होती है जो कि डिसीज़ प्रिवेंटेड वैक्सीन होती है, यानी कि ये वैक्सीन का इस्तेमाल करके आप बीमारियों को रोक सकते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, मीजल्स, टीबी, पोलियो। ठीक है। इसलिए इन वैक्सीन्स को
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं डीपीटी जो वैक्सीन होती है और एमटीपी वैक्सीन जो होती है, ये 6 किल डिसीज़ वैक्सीन होती है, मतलब कि 6 प्रकार की बीमारियों का ये रोकने का काम करती है, जिसकी डिप्थीरिया हुई, टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस और मीजल्स और टिटनेस, ठीक है, ये सब, और पोलियो टीबी और पोलियो, इनका इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन का, ताकि इन बीमारी से बचाव हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष की। तो मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, और इसका जो लक्ष्य था वो ये लक्ष्य था कि ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण किसी कारणवश छूट गया है, तो ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है, किसी कारणवश छूट गया है, अप टू 5 साल तक के बच्चे, तो उनको ढूंढ कर उनका टीका लगाया जाए, ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष का एक लक्ष्य था। अब बात कर लेते हैं पल्स पोलियो इज ए कैंपेन स्टार्टेड इन 1995। पल्स पोलियो कैंपेन जो था वो कब स्टार्ट किया गया था? 1995 में स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं फर्स्ट डोज ऑफ द पल्स पोलियो इज 9 दिसंबर 1995। पहला जो पोलियो का डोज दिया जा गया था वो 1995 के अंदर 9 दिसंबर को दिया गया था, और सेकंड डोज जो दिया गया था वो 20 जनवरी 1996 को दिया गया था। फिर हम बात करते हैं कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन जो होता है वो मेंटेन करता है, मतलब कोल्ड चेन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कोल्ड चेन मतलब कि कोई भी वैक्सीन है, वो वैक्सीन जहाँ से बन रही है वहाँ से लेकर जिसको देनी है वहाँ तक पहुँचती है, तो उसके बीच में जो है आपको इस वैक्सीन का तापमान को मेंटेन करके रखना होता है। उस चेन को कहा जाता है कोल्ड चेन, ठीक है, ताकि वैक्सीन की पोटेंसी बनी रहे, ठीक है, वैक्सीन ख़राब ना हो। अब बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के जो है जीरो विटामिन के जो होता है 0.5 mg जो देना होता है प्रीटम को। विटामिन के जो होता है फाइलोक्विनोन, ये बच्चों को इसलिए दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबी को, क्योंकि दोस्तों आपके जो बच्चों के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा नहीं पाया जाता, और विटामिन के जो होता है वो एंटीकोगुलेंट का काम भी करता है। तो विटामिन के जो होता है प्रीटम बच्चों को 0.5 mg दिया जाता है, और 1 mg दिया जाता है टर्म वाले बच्चे को। और कैसे दिया जाता है? आईएम रूट के थ्रू दिया जाता है वास्टस लैटरलिस मसल के ऊपर। अब बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन की। बीसीजी वैक्सीन जो होता है 0.05 ml दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट से, ठीक है। नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको डिस्टिल वाट नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको मिक्स करना है। और बात करते हैं कैसे दिया जाता है, तो इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है डर्मिस स्किन के अंदर, और 0.05 ml दिया जाता है आपके जन्म के समय पे। अब बात करते हैं कि आपका जो वैक्सीन है वो लेफ़्ट अपर आर्म में लगाया जाता है टीबी का, ताकि स्कार फॉर्मेशन हो सके और आपको पता लग सके कि इन वैक्सीन बच्चे को लग गई है टीबी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीसीजी वैक्सीन जो है बैसिलस कालमेट-गुरिन, वो एक निशान कब छोड़ता है, स्कार कब छोड़ता है? तो 6 से 12 वीक यानी कि 2 मंथ का जब हो जाते हैं तो ये वैक्सीन जो है अपना निशान छोड़ती है स्किन पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईएम साइट ऑफ ए चाइल्ड इज अनादर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई ऑफ वाटर लेस्टलिस मसल टिल 12 मंथ ऑफ द एज। जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता है तो 1 साल से पहले बच्चे को जो आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है वो आपका वाटर लेटरलिस मसल पे लगाया जाता है मिड थाई के एक्सपेक्ट में। अब बात करते हैं रोटा वायरस वैक्सीन की। तो रोटा वायरस वैक्सीन जो होती है वो ओरल रूट के थ्रू दी जाती है, और 5 ड्रॉप देनी होती है, 1 ml आपको देनी होती है। फिर बात करते हैं मीजल्स वैक्सीन के बारे में। मीजल्स वैक्सीन जो होती है वो मीजल्स जो है वैक्सीन वो 0.5 ml देनी होती है सबक्यूटेनियस रूट से। और MMR का टीका कब लगता है दोस्तों? 9 मंथ पे लगता है। और मीजल्स वैक्सीन के साथ में विटामिन ए सप्लीमेंटेशन में दिया जाता है, जिसका जो होता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और बाद में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना आपको होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीसीजी न्यूमोकोकल वैक्सीन, पेंटावैलेंट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, एफआईपीवी वैक्सीन, जो ऐसी वैक्सीन है जो कि 1 साल तक आप दे सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न की बात करें, ओपीवी वैक्सीन, जो ओपीवी की जो जीरो डोज होती है वो 15 दिनों के भीतर में लग जानी चाहिए, यानी कि ओपीवी की जो पहली डोज होती है उसको कहा जाता है ओपीवी जीरो डोज, जो बर्थ से लेकर 15 दिन के भीतर में लग जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
आज हमने 25 प्रश्नों को और समझा जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।